परमात्मा प्रसन्न होवे ऐसा कोई भी सत्कर्म करते रहो। सत्कर्म में विघ्न करने वाला लोभ है। लोभ को संतोष से मारो। लोभ ही पाप कराता है। मानव को जो मिला है वो कम लगता है, इसीलिए वो पाप करता है। भगवान ने बहुत दिया है। पाप का बाप लोभ है। संतोष से लोभ को मारो, पाप छूट जाएगा। मानव जितने पाप करता है लोभ से करता है। मानव ऐसा समझता है भगवान ने मेरे को पैसा कम दिया है, मेरे को सुख कम दिया है, दूसरे लोगों को बहुत पैसा दिया है। ऐसा नहीं, भगवान अति उदार है। भगवान बहुत देते हैं। जीव को संतोष नहीं। जिसको प्राप्त स्थिति में संतोष नहीं है वही पाप करता है। जिसका मन शांत है वो भक्ति करता है। लोभ से मन चंचल रहता है। तन और मन को किसी अच्छे काम में लगा दो। भक्ति के नियम से अपने मन को बांध दो। एक बार मन को पाप करने की छूट दोगे तो मन फिर से मारेगा। मन तो आपका है, आपका नौकर है, बड़ा तूफानी है, खड्डे में फेंक देता है। उसको किसी भी अच्छे काम में लगा दो। एक सत्कर्म पूरा होवे के दूसरा करो, दूसरा पूरा होवे के तीसरा करो। सत्कर्म में लोभ रखो, भक्ति में लोभ रखो, भोग में संतोष मानो, आपका कल्याण होगा। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। विश्वामित्र जी अग्निहोत्री ब्राह्मण है। अग्निहोत्री ब्राह्मण को 5 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती। उसको बोलने की फुर्सत नहीं है, किसी को देखने की फुर्सत नहीं। दिन भर उसको सत्कर्म करना पड़ता है। 4 कुंड रखते हैं, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवनी अग्नि और स्मार्ताग्नि। अष्टमी के चंद्र के जैसा जो कुंड होता है उसमें जो अग्नि रखते उसको दक्षिणाग्नि कहते। एक कुंड गोल होता है, एक कुंड चतुरस्र होता है। अग्नि की उपासना करने से वासना का विनाश होता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण को जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। 3 वेदों का अध्ययन करना पड़ता है। एक वेद का अध्ययन करना बड़ा कठिन है। 3 वेद का अध्ययन कैसा कर? दिन भर सत्कर्म करना पड़ता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि ये 3 प्रत्यक्ष देव हैं। दूसरे सभी देव प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते। चंद्र, सूर्य, अग्नि 3 प्रत्यक्ष दर्शन देते। दूसरे देवों की भावना करनी पड़ती है। गणपति है या हनुमान जी है, आंख को गणपति दिखते नहीं है, पत्थर की मूर्ति दिखती है। मूर्ति में भावना करते हैं, यह मूर्ति नहीं है, गणपति है। दूसरे सभी देव भावना से दर्शन देते हैं। सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दर्शन, चंद्र नारायण सभी को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अग्नि नारायण सभी को प्रत्यक्ष दर्शन देते। अग्नि के आधार से रसोई होती है। अग्नि के आधार से खाया हुआ पचता है। पेट में अग्नि है। अग्नि की उपासना सभी के लिए अति आवश्यक है। अग्नि भगवान का मुख है। अग्निर्वै देवानाम मुखम। रामायण में लिखा है दशरथ महाराज अग्निहोत्री थे। सार्वभौम राजा है, बड़े तपस्वी थे। 4 कुंड का अग्निहोत्र दशरथ महाराज के घर में था। दिन भर सत्कर्म करते थे। इधर कहीं अग्निहोत्री ब्राह्मणों का दर्शन नहीं होता है।
क्वचित दक्षिण भारत में दर्शन होता है। थोड़े अग्निहोत्री ब्राह्मण आज भी है, इनको जरा भी फुर्सत नहीं मिलती, दिन भर सत्कर्म करना पड़ता है। आजकल जो यज्ञ होते हैं उनका नाम स्मार्त यज्ञ है। अग्निहोत्री ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं उसको श्रौत यज्ञ कर। स्मार्त यज्ञ में देव की स्थापना करते हैं, विष्णु याग करना है, लक्ष्मी नारायण की स्थापना करते हैं, पुरुष सूक्त के मंत्र से विष्णु सहस्त्र नाम से अग्नि में पायस का होम कर विष्णु याग हो गया। भागवत में रामायण में जो यज्ञों का वर्णन है वो सभी श्रौत यज्ञ। 4 कुंड का अग्निहोत्र जिसके घर में है वही श्रौत यज्ञ कर सकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। श्रौत यज्ञ में किसी भी देव की स्थापना नहीं करती, अग्नि स्थापन होता है। जितने देवों का अग्नि में होम करना है उतने मिट्टी के बर्तन अलग अलग रखते हैं, पुरोडाश से होम करते हैं। चावल का जो आटा है उसका हलवा बनाते हैं, उसको पुरोडाश करते। सब कुछ यज्ञ मंडप में ही करना पड़ता है। अग्नये जुष्टं निर्वपामि सोमाय जुष्टं निर्वपामि। एक देव को आहुति देने के बाद जो बाकी रहता है वह अवशिष्ट उच्छिष्ट के जैसा हो जाता है। इसलिए जितने देवों का होम करना हो इतने मिट्टी के बर्तन अलग अलग रखते हैं। मिट्टी के पात्र में पुरोडाश को रखते हैं। देवों को मंत्र से बुलाते हैं, अध्वर्यु आज्ञा करते हैं विष्णु भगवान को बुलाओ। ऋग्वेद के मंत्र से आवाहन किया जाता है। आवाहन का मंत्र विराम किए बिना बोलना पड़ता है। मंत्र के मध्य में विराम करे तो ब्राह्मण को मार पड़ता है, यजमान को भी सजा होती है। उदात्त स्वर में ही बोलना पड़ता है। ब्राह्मण बलवान होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। मंत्र पूरा न होवे तब तक विराम न करे, स्वर में भंग न होवे, उदात्त स्वर में ही बोलना पड़ता है। अध्वर्यु आज्ञा करते हैं विष्णवेनु गुरु ही, विष्णु भगवान को बुलाओ। देव मंत्राधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन। जो ब्राह्मण 3 बार बराबर संध्या करता है, जिसने गायत्री का जप किया है, पुरस्चरण किया है, ऐसे पवित्र तपस्वी ब्राह्मण जिस देव का मंत्र बोलते हैं, मंत्र पूरा होने से प्रथम वह देव यज्ञ मंडप में आते। देव मंत्राधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन। श्रौत यज्ञ में किसी देव की स्थापना नहीं होती है। देव का मंत्र बोलते हैं, बराबर मंत्र बोले तो ऐसा भास होता है आकाश मार्ग से देव यज्ञ मंडप में आते हैं। अध्वर्यु आज्ञा करते हैं अब अश्विनी कुमार को बुलाओ। अश्विनावनु गुरु ही, ऋग्वेद के मंत्र से आवाहन किया जाता है। उभावामिन्द्राग्नियाहुवध्या उभाराधस सहपादयध्यै उभादातारा विसागरैरामुभावाजस्य साकैवेवाम्। वौषट पूरा मंत्र विराम किए बिना उदात्त स्वर में ही बोलना पड़ता है। स्वर में थोड़ा भी भंग होवे तो ब्राह्मण को मार पड़ता है। वेद मंत्र का अधिकार सभी को नहीं दिया। आजकल ब्राह्मण सभी के यहाँ वेद मंत्र बोलने लगे, इसीलिए ब्रह्म तेज का नाश हो गया, ब्राह्मणों का पतन हुआ है। सभी को वेद का अधिकार नहीं है। ऋग्वेद के मंत्र से आवाहन करते हैं। देव आने के बाद उद्गाता नाम का ब्राह्मण साम दान करता है। देवों को गायन प्रिय है। ऋग्वेद के मंत्र से आवाहन किया जाता है, सामवेद के मंत्र से स्तुति की जाती है। एक ब्राह्मण
यज्ञ मंडप के द्वार में हाथ में तलवार लेकर के खड़ा रहता है, उसका नाम अग्निध्र होता है। अध्वर्यु उसको पूछता है, बाहर कोई राक्षस तो आया नहीं है, हम यज्ञ करें कि नहीं? आश्रावया, वहां से वो जवाब देता है, अस्तु श्रौषट, मैं राक्षोग्र मंत्रों का जप करता हूं, कोई राक्षस आया नहीं है। अब यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि में आहुति दो। यजुर्भिर यजंती सामभिस्तुवंती, ऋग्वेद के मंत्र से आवाहन, सामवेद के मंत्र से स्तुति करते हैं और यजुर्वेद का मंत्र बोल करके अग्नि में आहुति देते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेदों का जिसको ज्ञान है वही श्रौत यज्ञ कर सकता है। एक वेद पढ़ना कठिन है, 3 वेदों का ज्ञान कैसा होए? अग्निहोत्री ब्राह्मण को जरा भी फुर्सत नहीं मिलती, दिन भर उसको सत्कर्म करना ही पड़ता है। ये सब यज्ञ कलयुग में करना बड़ा कठिन है। आपके घर में यज्ञ करो। जिस घर में रसोई होती है उस घर में अनेक जीव मरते हैं। जीव हिंसा के बिना रसोई नहीं होती है। हिंसा का पाप अन्न में आता है, वो पाप खाने वाले के मस्तक में जाता है। अग्नि में आहुति देनी चाहिए। अग्नि भगवान का मुख है। कदाच आपको ऐसा होगा, मेरे को कोई मंत्र ज्ञान नहीं है, मैं कैसा यज्ञ करूं? आपको हरे राम हरे कृष्ण मंत्र आता है, भात में थोड़ा घी छोड़ दो। और अग्नि भगवान का मुख है। माँ बहुत प्रेम से बालक के मुख में कवल देती है। अग्नि में होम करने का अर्थ यह है भगवान को भोजन कराना है। अग्नि के आधार से रसोई हुई। अग्निदेव को तृप्त करो। हरे राम हरे कृष्ण मंत्र बोल करके अग्नि में आहुति देना। जहाँ रसोई होती है वहाँ अनेक जीव मर जाते हैं। जीव हिंसा के बिना रसोई नहीं होती है। हिंसा का पाप अन्न में आता है। पाप दूर करने के लिए अग्नि में आहुति देने की आवश्यकता है। भगवान का नाम लेकर के अग्नि में आहुति। अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि की ज्वाला भगवान की जीव है। माँ बहुत प्रेम से अपने बालक के मुख में कवल देती है। भगवान के मुख में आहुति देती। पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि में आहुति दो, फिर वह अन्न अमृत हो जाएगा। अन्न को अमृत बनाओ। अन्न दोष मन को बिगाड़ता है। अन्न दोष भक्ति में विघ्न करता है। पेट में जो अन्न जाता है उसके 3 भाग होते हैं। अन्न का स्थूल भाग मन रूप से बाहर आता है। अन्न के मध्यम भाग से रुधिर और मांस बनता है और अन्न के सूक्ष्म भाग से मन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। अन्नमयम सौम्य मनः। पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि में आहुति दो, फिर वह अन्न अमृत हो जाएगा। अमृतवत भुंजीत अमृतस्य उपस्तरणमसि अमृतस्य पिधानमसि। गृहस्थ का धर्म है, घर में अग्नि में आहुति देनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। जिस घर में भगवान को भोग लगता है, अग्नि में आहुति देते हैं, उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी अखंड रहती। विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं। दशरथ महाराज को कहा है मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते, राम लक्ष्मण मेरे को दे दो। दशरथ महाराज का राम जी में बहुत प्रेम था। राम मेरे आंख से दूर न जाए। राम का वियोग उनको सहन नहीं होता है। जिसके वियोग में आपको दुख होता है वह आपका प्रेम है। भगवान के वियोग का जीव को जब दुख होता है तभी भक्ति का आरंभ होता है। भगवान के वियोग में जिसका मन संसार में रमता है वो संसार की भक्ति करता है। मैं इतना बड़ा हो गया,
एक बार भी भगवान का मेरे को दर्शन हुआ, मैं कैसा पापी हूँ, मैं कैसा अधर्म हूँ। भगवान के वियोग का थोड़ा दुख होना चाहिए। एक बार भी दर्शन हुआ नहीं। दशरथ महाराज का प्रेम ऐसा था, 5-10 मिनट राम दूर जावे तो उनके प्राण व्याकुल हो जाते। राम कहाँ है, कब आएगा। राम का वियोग उनको सहन नहीं होता। मैं अपना राज आपको देता हूँ, प्राण दे सकता हूँ, राम नहीं दे सकता। राम देत नहीं बनई गोसाई, राम का वियोग मेरे को सहन नहीं होता है। राम मेरा पुत्र है, इसीलिए मेरा प्रेम ऐसा नहीं है। राम में सभी सद्गुण है, राम में कोई दोष नहीं है। मेरे शत्रु भी राम की प्रशंसा करे। शत्रु जिसकी प्रशंसा करे वो प्रशंसा सच्ची होती है। मित्र मित्र की प्रशंसा करे, घर के लोग प्रशंसा करे, ठीक है। मेरे शत्रुओं को भी राम बहुत प्यारा लगता है। राम माता पिता की अनन्य भाव से भक्ति करता है, भाइयों के साथ प्रेम रखता है, आंख ऊंची करके किसी स्त्री के सामने देखता नहीं है। मेरे राम में कोई दोष नहीं है, सभी सद्गुण परिपूर्ण है। इसीलिए राम मेरे को प्राण से प्यारा लगता है। मैं राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को आंख से संकेत किया है, राजा को आप समझा। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ है। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं, मैं गुरुदेव के अधीन, बहुत स्वतंत्र होकर के घूमना अच्छा नहीं। स्वातंत्र्य पतन करता है। किसी संत के अधीन रहो, किसी संत की आज्ञा अनुसार अपना जीवन चलाओ, माता पिता के अधीन रहो। आजकल बहुत से लोगों को स्वातंत्र्य अच्छा लगता है, मेरी इच्छा हो रही तब उठता है, किसी के भी हाथ का खा लेता है, वो स्वतंत्र है। कलयुग का मानव स्वतंत्र कहाँ है, पान और तंबाकू के भी अधीन हो। कितने लोग कथा में पान सुपारी खा करके आते हैं, मुख में सुपारी हो गए, पान में थोड़ा थोड़ा रस निकले, मजा आता, मन में खटकता है, कथा में जाना है, पान खा करके जाना ठीक नहीं है। मन को समझा देते, मेरे को तो दूर बैठना है, महाराज की नजर के मेरे ऊपर पड़ने वाली नहीं है। अरे महाराज की नजर नहीं पड़ती है, भगवान की नजर पड़ती है। भगवान हजार आंख से सभी को देखते हैं। कलयुग का मानव एक तुच्छ वस्तु का गुलाम हो गया। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, भगवान को अर्पण किए बिना पानी भी नहीं पीना चाहिए। राम राजाधिराज है, भगवान को अर्पण करो। भगवान को कोई 500 पारी अर्पण करे तो भगवान स्वीकार करते हैं। कदाच कोई राम जी को तंबाकू अर्पण करने के लिए जावे तो राम ना बोलते मैं तंबाकू नहीं खाता। तंबाकू खाना, तंबाकू पीना, तंबाकू सूंघना बड़ा बड़ा भारी पाप है, छोड़ दो। भगवान जिसका स्वीकार नहीं करते, व्यसन के जैसा कोई पाप नहीं। जो जितेंद्रिय है, जो भगवान के अधीन है, वही स्वतंत्र है। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अपनी बुद्धि में विश्वास रखना नहीं, किसी संत में विश्वास। दशरथ महाराज को कोई भी काम करना होता है, अंतिम सलाह वशिष्ठ ऋषि की लेते थे। वशिष्ठ ऋषि जो कहते हैं वही होता है। तपस्वी ब्राह्मण है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है, योग्य सलाह दे। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं मेरे गुरुदेव के अधीन। आप किसी भी संत के अधीन रहोगे तो संत आपका कल्याण करेंगे। संत को आपके लिए प्रीति होगी, मेरे अधीन है, मेरी आज्ञा अनुसार ही सब काम करता है, किसी संत के अधीन। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज को एकांत में ले गए। दशरथ महाराज को समझाया, कल राम की जन्मपत्री मेरे हाथ में आई थी, वो देखने से मेरे को विश्वास हो गया है, इसी वर्ष में अति सुंदर कोई राजकन्या के साथ राम का लग्न होने वाला, ऐसा योग है। ये विश्वामित्र जी जो आए हैं राम का लग्न करने के लिए आए, अब राम का लग्न होने वाला है।
कि मेरे राम का लग्न करने के लिए आए। लग्न करने दशरथ महाराज को आनंद हुआ है, राम का लग्न करने के लिए आए हो तो कल नहीं आज भी राम को मैं भेजने को तैयार, राम का जल्दी लग्न हो, मेरा राम अब बड़ा हुआ है, राम का लग्न देखना है, मेरी वृद्धावस्था है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है शंकर भगवान की पूजा करते हो, शंकर भगवान सब मंगल करे। सभा में राम लक्ष्मण को बुलाया है, राम विनय की मूर्ति है, पिताजी के सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े। पिताजी मैं आपकी क्या सेवा, पुत्र पिता को वंदन करे, पिता की सेवा करे, किसी दिन पिता का हृदय पिघल जावे, पिघले हुए हृदय में से आशीर्वाद निकलता है। आशीर्वाद मांगने से मिलता है। माता पिता की सेवा करो, वंदन करो, वृद्धों को मान दो, उनको जब सुख मिलेगा हृदय पिघलेगा। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता। कितने लोग कहते हैं महाराज भेंट रखी है, अच्छा आशीर्वाद देना। महाराज के पास ये 2-4 प्रकार के आशीर्वाद होते हैं, अच्छा और बुरा। कितने लोगों के आशीर्वाद अलग अलग होते हैं। 101 रुपया देवे तो आशीर्वाद दूसरा, 500 देवे तो आशीर्वाद दूसरा। जिसकी नजर पैसा में है उसका आशीर्वाद सफल होता है, जिसकी नजर भगवान में है, भगवान का दर्शन स्मरण करता हुआ जो आशीर्वाद देता है उसी का आशीर्वाद सफल है। राम पिताजी के सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हैं, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं। दशरथ महाराज ने कहा है विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करना है, करोगे? पिताजी आप जैसी आज्ञा करो, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूं। राम लक्ष्मण कौशल्या माता को वंदन करने के लिए आए, उनकी सेवा करनी है। अब हमको जाना है, मां आशीर्वाद। कौशल्या मां ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद। कौशल्या मां ने विचार किया मेरा राम अब बड़ा हुआ है, अभी सत्संग की जरूरत है। यौवन काल में सभी भूल करते हैं, यौवन काल बड़ा खराब काल है। बहुत पवित्रता से, बहुत सरलता से जिसका यौवन पूरा हुआ है, ऐसे महान पुरुष इस संसार में बहुत ही कम है। यौवन में बुद्धि बिगड़ती है, यौवन में ही जीव बड़ा पाप करता है। बाल्य अवस्था में माता पिता का छत्र है, माता पिता बालक को पाप करने से रोक लेते हैं। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल हो जाता है तो पाप नहीं होता है। शरीर दुर्बल होने पर मानो थोड़ा सयाना होता है। पाप होता है जवानी में, यौवन में ही सत्संग की जरूरत है। राम यौवन में प्रवेश करता है। विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी है, जितेंद्रिय है, महान ज्ञानी है, उनका सत्संग हो अच्छा है, संग का रंग लगता है। कौशल्या मां ने आशीर्वाद दिया है। कौशल्या जी विश्वामित्र जी को वंदन करती है, मेरा लक्ष्मण छोटा है, मेरा राम बहुत सरल है, माँ की बहुत मर्यादा रखता है, माँ को बहुत मान देता है। कभी मेरे को राम ने ऐसा कहा नहीं है मेरे को भूख लगी, माँ के पास भी मांगता नहीं। मेरे राम को, लक्ष्मण को माखन मिश्री खाने की आदत है, वो कभी मांगेगा नहीं। आप याद रखो, श्री राम श्री कृष्ण को माखन मिश्री प्रिय है। बाल कृष्ण तो हाथ में ही माखन मिश्री रखते। बाल कृष्ण जगत को समझाते हैं जिसका जीवन मिश्री जैसा मधुर है उसको मैं हाथ में रखता हूं। सभी को मान देने से जीवन में मिठास आती है। किसी का भी अपमान न करो, सभी को मान दो। मधुर वाणी बोलने से जीवन में मिठास आती है। कभी कर्कश वाणी बोलना नहीं, कड़वे शब्द बोलना नहीं। मधुर वाणी से, सभी को मान देने से जीवन मिश्री के जैसा मधुर होता है। जिसके जीवन में मिठास है उसको भगवान हाथ में रखते। बाल कृष्ण के हाथ में ही माखन मिश्री है। जिसका हृदय माखन के जैसा मृदु है,
माखन सबका सार है। बालकृष्ण सार भोगी है। शेर दो शेर दूध पीने से पेट में वायु हो जाता है, एक दो तोला माखन खाने से पेट हल्का रहता है, शक्ति जल्दी आती है। माखन सार है। सभी में से सार तत्व को लो। प्रत्येक वस्तु में थोड़ा अंश छोड़ने का होता है, थोड़ा अंश लेने का होता है। ग्राह्यांश और त्याज्यांश। आम मधुर है, छिलका कहाँ मधुर है? छिलका फेंक देते हैं। प्रत्येक में से सार तत्व को लो। माखन सबका सार है। श्री कृष्ण सार भोगी है, सार ग्राही बनो। श्री राम श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। मेरे राम को माखन देना, लक्ष्मण को माखन देना। विश्वामित्र जी ने कहा, मां चिंता न करो, आश्रम में बहुत गाय है, माखन रोज होता है, मैं याद रखूंगा राम लक्ष्मण को माखन। मां चिंता न करो। माता पिता को वंदन किया है। राम लक्ष्मण एक ब्राह्मण के पीछे पीछे चलते हैं। राम परब्रह्म है, लक्ष्मण जी महाराज शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों साथ में रहते हैं। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। विश्वामित्र शब्द का अर्थ होता है जो जगत का मित्र है। जगन मित्र के पीछे जगदीश चलते। जगन मित्र बनो। पाणिनि ऋषि ने अपने व्याकरण शास्त्र में विश्वामित्र शब्द का अर्थ करने के लिए एक सूत्र लिखा है, मित्रे चर्षौ। मित्रवाचक ऋषि शब्द जहां आता है वह दीर्घत्व होता है। विश्वम मित्रम यस्य सः विश्वामित्र। जगन मित्र बनो। भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे। कथा सुनते हो, आज से निश्चय करो, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, मेरा किसी ने बिगाड़ा नहीं है, मेरे को किसी ने दुख दिया नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरा पाप है। जगत में मेरा शत्रु नहीं है, मेरा शत्रु मेरे मन में छिपा हुआ है। मन में जो काम है वही शत्रु है, अंदर जो अभिमान है वही शत्रु है। बाहर के एक शत्रु को मारोगे, दूसरे 10 शत्रु उत्पन्न हो जाए। अंदर के शत्रु को मारना है। जगन मित्र बनो। मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी का भी शत्रु नहीं हूं। सभी के साथ मैत्री करना अशक्य है। सभी जीवों के साथ तो भगवान ही मैत्री कर सकते। किसी भी जीव के साथ वैर न करो, ये मैत्री करने जैसा ही है। जीवन थोड़ा है, वैर काहे को करते? एक जीव के साथ भी वैर करने से भक्ति में बहुत विघ्न आता है। एक जीव के साथ भी वैर करने से मन बहुत चंचल रहता है। मन से निश्चय करो, मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। जगन मित्र बनो। जगन मित्र का अर्थ है किसी के साथ वैर न करो। सभी के साथ मैत्री करना अशक्य है। सभी जीवों के साथ तो भगवान ही मैत्री कर सकते। किसी भी जीव के साथ वैर न करो, यह मैत्री करने जैसा ही है। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चलते हैं। मार्ग में ताटका राक्षसी आई है। विश्वामित्र जी ने कहा, इसको बाण मारो। रामचंद्र जी ने कहा, मैं स्त्री को नहीं मानता, स्त्री शरीर है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, स्त्री को मारना नहीं चाहिए। स्त्री बहुत अपराध करे, भूल करे, बोलना छोड़ दे, एक अक्षर बोले ही नहीं। जिस घर में पुरुष स्त्री को मारता है उस घर में दरिद्रता आती है। स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। रामचंद्र जी ने कहा, ये स्त्री शरीर है, स्त्री को मैं कैसा मारूं? नृपाणाम तद्वधो अवधा। विश्वामित्र जी समझाते हैं, स्त्री शरीर तो है, राक्षसी है, लोगों को बहुत त्रास देती है। इस मार्ग से जो जाता है उसको मार डालती है। समाज को सुखी करना है। जो समाज को दुख देता है वो स्त्री होवे के पुरुष है, उसको सजा करनी चाहिए। अति पापी की हिंसा हिंसा नहीं है।
अति पापी जगत में रहेगा, अनेक जीवों की हिंसा करेगा, ये राक्षसी है, मारो। विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई, एक बाण मारा है, ताटका का भगवान ने उद्धार किया है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आश्रम में आए हैं। राम जी का स्वरूप ऐसा सुंदर है, एक बार जो देखता है राम के साथ प्रेम हो जाता है। राम सभी को प्राण से प्यारे। विश्वामित्र जी को कहा है आप यज्ञ करो, मैं यज्ञ का रक्षण करूंगा। सुंदर मंडप की रचना की है। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं। मंडप के द्वार में राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। राम जी पीला पीताम्बर पहनते हैं, लक्ष्मण जी नीला पीताम्बर पहनते हैं। लक्ष्मण जी गौर है, राम श्याम। धनुष बाण सज्ज है, छाती विशाल है, कपाल भव्य है, नेत्र दिव्य है। राम जी के हाथ घूटन को स्पर्श करते हैं। राम आजानुबाहु है, जिसके हाथ घूटन को स्पर्श करते हैं वो महायोगी महाभागशाली होते। आप बैठे बैठे घूटन को हाथ लगे, बुद्धि अल्प है। भगवान ही सत्कर्म कर, सत्कर्म में भगवान का दर्शन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम का जप होवे तो ही सत्कर्म सफल होता है। सत्कर्म में जो भगवान को भूल जाता है उसी के बुद्धि में अभिमान प्रवेश। अभिमान सभी दुर्गुणों को लेकर के आता है, अभिमान ही पाप कराता है। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं। मारीच सुबाहु राक्षस यज्ञ में विघ्न करने के लिए आए। मारीच को राम दर्शन हुआ है। यज्ञ मंडप के द्वार में राम लक्ष्मण खड़े। मारीच दर्शन करता है, ये कैसे सुंदर बालक, इनके साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं होती। इनको तो सिंहासन में बैठा करके आरती करो, बहुत आनंद आए। राम जी का दर्शन करने पर मारीच की बुद्धि सुधरती है। एक बार दर्शन किया, राम जी का स्मरण करता है, उसका स्वभाव सुधरता है। आप जिसको याद करते हो उसके जैसे आप होते हो। किसी कामी पुरुष का स्मरण करने से मन में काम जागृत होता है। जिसने काम का विनाश किया है उसको याद करने से काम का विनाश होता है। संसार सकाम है, भगवान निष्काम है। राम जी का स्मरण करने से राम जी के सद्गुण जीव में आते। भगवान के सद्गुण जीव में जब आते हैं तब स्वभाव सुधरने लगता है। मानव दुखी है, इसका कारण इसका खराब स्वभाव। स्वभाव से ही जीव दुखी है। बहुत पुस्तक पढ़ने से स्वभाव नहीं सुधरता। पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है, बातें करेगा और समय आने पर पाप भी करेगा। यज्ञ करने से, दान देने से, यात्रा करने से पुण्य बढ़ेगा, स्वभाव नहीं सुधरता है। स्वभाव को सुधारने का एक ही उपाय है, राम नाम का जप करो, मन से राम जी का स्मरण करो। जीव में जब राम जी के सद्गुण आते हैं तभी स्वभाव सुधरता है। जिसका स्वभाव बर्फ के जैसा ठंडा है, जिसका स्वभाव अति मधुर है, जहां जावे वहां शांति है। जिसका स्वभाव कड़क है वो जहां जावे वहां हृदय को जलाता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार घर में रसोई न होवे तो हृदय को जलाते हैं। मैंने ऐसा कहा था, ऐसा क्यों किया? अन्न देव के सन्मुख क्रोध न करो। अन्न परमात्मा का स्वरूप है, थाली में जो आवे भगवान का प्रसाद है। कितने लोग क्रोध करते हैं, राम रस बहुत कम है, दाल तो ठंडी है। अरे दाल ठंडी है तो तू गर्म काहे को होता है? तू ही ठंडा हो जा। जिसका स्वभाव ठंडा है वो जहां जावे वहां शांति। जिसका स्वभाव बर्फ के जैसा है, भगवान के सद्गुण जब जीव में आते तभी स्वभाव सुधरता है। कथा सुनने के बाद थोड़ा भी स्वभाव सुधरना चाहिए। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। कथा सुनने के बाद
किए हुए पाप के लिए पश्चाताप होना चाहिए। कथा सुनने के बाद संसार सुख में अरुचि होनी चाहिए। कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम बढ़ना चाहिए। कथा सुनने के बाद नवीन जन्म होता है। कथा सुनने के बाद जिसको पाप छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, जिसको प्रभु में प्रेम नहीं होता, वो समझे मैंने कथा सुनी नहीं। मैंने कथा सुनी, महाराज को कथा करना ही आता नहीं। महाराज बराबर कथा करते हो, आप श्रद्धा भक्ति से कथा सुनते हो। कथा सुनने के बाद थोड़ा भी स्वभाव सुधरना चाहिए। स्वभाव को सुधारने का दूसरा कोई उपाय नहीं। शांति से राम नाम का जप करो, मन से राम जी का स्मरण करो। अनेक रामायण है, अनेक रामायण में अनेक प्रकार की कथाएं आती है। एक रामायण में वर्णन आता है, राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राक्षस मरते हैं, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण को मदिरा मांस खिलाया। कुंभकर्ण पूछता है मेरे को क्यों जगाया? कि राम के साथ युद्ध करने के लिए जगाया। युद्ध क्यों होता है? सीता जी के लिए युद्ध होता। कुंभकर्ण ने कहा सीता जी की चोरी करने के लिए तो क्यों गया? कि सीता जी अति सुंदर है। कुंभकर्ण ने पूछा तेरी इच्छा पूर्ण हुई कि नहीं? रावण ने कहा सीता जी महान पतिव्रता है, मेरे को नजर भी नहीं देती। कुंभकर्ण ने रावण को कहा था तू नकली राम होकर के जा। रावण को कहा राक्षस अपना स्वरूप बदल सकता है, तू नकली राम होकर के जाएगा तो तेरी इच्छा पूर्ण होगी। रावण ने कहा भैया यह उपाय मैंने अनेक बार किया, मैं जब नकली राम होता हूं मेरा मन शुद्ध हो जाता है, मेरे मन में काम रहता ही नहीं है। ये राम में कोई जादू है। नकली राम होने पर मेरी पत्नी मंदोदरी भी मेरे को मां के जैसी लगती है। राम में कोई जादू है। राक्षस जिसका स्वरूप धारण करना होता है उसका मन से चिंतन करता है, स्मरण करता है। रावण जब राम जी का स्मरण करता है रावण की बुद्धि सुधरती है। नकली राम में कैसी शक्ति है, असली राम कैसे होंगे? मैं जब नकली राम होता हूं तब मेरा मन गंगा जल जैसा शुद्ध हो जाता है, मेरे मन में काम रहता नहीं है। राम में कोई जादू है। कुंभकर्ण ने कहा राम में कोई जादू नहीं है, राम परमात्मा है इसलिए ऐसा हो। राम दशरथ के पुत्र नहीं है, राम परमात्मा है। जिसका स्मरण करने से काम का नाश होता है वो ईश्वर है। जीव काम के अधीन है, भगवान का स्मरण चिंतन करने से काम का विनाश होता है। मारीच को राम दर्शन हुआ, यज्ञ में विघ्न करने के लिए आया था, उसकी बुद्धि सुधरती है, स्वभाव सुधरता है। यज्ञ में विघ्न करना पाप है। ब्राह्मणों को कोई स्वार्थ नहीं है, समाज सुखी हो, देश को सुखी करने के लिए ब्राह्मण यज्ञ करते हैं। यज्ञ के समाप्ति में ब्राह्मण ऐसा नहीं बोलते मेरे कुटुंब को सुखी करो, संसार में कोई भूखा न हो, किसी के घर में झगड़ा न हो, सभी को सुखी करो। सभी को सुखी करने की भावना सनातन धर्म में है। सत्कर्म के समाप्ति में ब्राह्मण बोलते हैं सर्वे ही सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्र्यः। कोई भूखा न रहे, किसी के घर में झगड़ा न हो, सभी को सुखी करने की भावना सनातन धर्म में है। सभी ऋषियों ने सनातन धर्म को ही अपनाया है। सनातन धर्म के जैसा कोई धर्म नहीं है। दूसरे धर्म के साथ हमारा विरोध नहीं है। अपने धर्म में अतिशय श्रद्धा रखो, अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं। सभी ऋषियों ने सनातन धर्म को ही अपनाया है। सनातन धर्म में सभी को सुखी करने की भावना है। कोई भूखा न रहे, किसी के घर में झगड़ा न हो। ये ब्राह्मण समाज को सुखी करने के लिए यज्ञ करते हैं, इनको कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे यज्ञ में तो सेवा करनी चाहिए।
मैं कैसा पापी हूं, मैं यज्ञ में विघ्न करने के लिए आया। राम लक्ष्मण का दर्शन करने पर मारीच की बुद्धि सुधरती है। कितने लोग मंदिर में रोज दर्शन करते हैं, उनका स्वभाव नहीं सुधरता। जो बहुत प्रेम से दर्शन करता है, भगवान का स्मरण करता है, उस जीव में भगवान के सद्गुण आते हैं, वह जीव भगवान के जैसा हो जाता। मारीच राक्षस है, एक बार दर्शन करने पर उसकी बुद्धि सुधर गई। राम के साथ युद्ध करना नहीं है। यज्ञ मंडप में 4 दरवाजे हैं। दूसरे द्वार में मारीच जाता है, वहां भी राम लक्ष्मण खड़े। तीसरे द्वार में मारीच गया है, वहां राम लक्ष्मण है। 4 द्वार में राम लक्ष्मण खड़े। ये कैसे सुंदर बालक है। विश्वामित्र जी कहां से ले आए? ऐसे सुंदर बालक मैंने कभी देखे नहीं। इनके साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं होती है। शरीर यज्ञ भूमि है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही यज्ञ है। वेदों में वर्णन आया है, इयं वैते यज्ञिया तनु तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा श्रद्धा पत्नी। आत्मा परमात्मा का मिलन ही यज्ञ है। श्रद्धा पत्नी है। इंद्रिय द्वार में राम लक्ष्मण को रखो। आंख में राम, कान में राम, मुख में राम, मन में राम। जिस इंद्रिय द्वार में राम नहीं है, उसी इंद्रिय में से काम अंदर घुस जाता है। मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता, उस इंद्रिय से पाप होता है। आंख से भक्ति करो, कान से भक्ति करो, मन से भक्ति करो, जीभ से भक्ति करो, देखो कैसा आनंद मिलता है। यज्ञ मंडप के द्वार में राम लक्ष्मण खड़े हैं। आंख दरवाजा है, कान दरवाजा है। इंद्रिय द्वार में से जीव बाहर जाता है। इंद्रिय द्वार में जो भगवान को रखता है। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो। संत ऐसा मानते हैं, मानो जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता, उस इंद्रिय से पाप होता है। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता, उस इंद्रिय में से काम अंदर घुस जाता है। काम बड़ा बलवान है, काम अंदर आवे ही नहीं। ऐसी भक्ति करो। काम अंदर आने के बाद ज्ञान को धक्का मारता है। काम अंदर आने के बाद विवेक रहता नहीं है। काम अंदर आने के बाद शक्ति का विनाश करके ही बाहर जाता है। अति सावधान रहना है। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता, उस इंद्रिय द्वार में से काम अंदर घुस जाता। यज्ञ मंडप के 4 द्वार में राम लक्ष्मण खड़े। 6 दिवस 6 रात्रि राम जी ने जागरण किया है। कभी कभी दिवस में भी राक्षस आते हैं, रात्रि में राक्षस। 6 रात्रि और 6 दिवस जागरण करते हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया है। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते। विश्वामित्र जी के आश्रम में राम लक्ष्मण विराजमान है। उस समय जनकपुरी से सीता जी के स्वयंवर की पत्रिका आई। विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया है, श्री जानकी जी का स्वयंवर है, मेरे को वहां बुलाया है, अब जनकपुरी में जाना है। राम लक्ष्मण को बुलाया। विश्वामित्र जी पूछते हैं, अब मेरे को यहाँ से जनकपुरी में जाना है, आप आओगे? राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माता पिता की आज्ञा है, गुरुदेव की सेवा करो, हम आपके सेवक हैं। आप जहां जाओ, हम दोनों भाई आपके पीछे पीछे आओ, हम आपके सेवक हैं। कैसा मधुर। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी अब जनकपुरी में जाते हैं। मार्ग में अहल्या जी का आश्रम आया है। गौतम ऋषि के शाप से अहल्या जी पत्थर हुई। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को कहा, इस पत्थर को चरण से स्पर्श करो। राम पूछते, क्या है? कि ऋषि पत्नी अहल्या है, आपके चरण का स्पर्श होवे तो इसका उद्धार होने वाला, इसको शाप हुआ।
ये ऋषि पत्नी है। रामचंद्र जी ने कहा मेरा एक ऐसा नियम है, मैं किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करता, मैं स्त्री को दूर से वंदन करता, मेरा ऐसा नियम है, मैं स्त्री को स्पर्श नहीं करता, मैं वंदन करूंगा, स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा वंदन करने से उसका उद्धार नहीं होगा, आप चरण से स्पर्श करो। रामचंद्र जी ने कहा स्त्री को स्पर्श करने से मेरे को पाप लगे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अति भीड़ में अनजान में स्पर्श होवे तो भगवान थोड़ी क्षमा करते हैं, जानबूझ करके पुरुष किसी स्त्री को स्पर्श करे, स्त्री पर पुरुष को स्पर्श करे, वो व्यभिचार के जैसा ही पाप, उसकी सजा होती है। अनजान में स्पर्श होवे तो क्षमा है, जानबूझ करके स्पर्श करे तो क्षमा नहीं है, सजा है। सीता माता ने रामायण में कहा है मैंने आज तक किसी पुरुष को स्पर्श नहीं किया, मेरे राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते, मैं किसी पुरुष को मैंने स्पर्श नहीं किया। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न हो। कितने लोग ऐसा कहते हैं मन चंगा तो कठोर में गंगा, मन को पवित्र रखना चाहिए। अरे मन कैसा पवित्र रहेगा? स्पर्श करने पर उस समय कदाच मन भले न बिगड़े, थोड़े समय के बाद बिगड़ जाए। मन बिगड़ने में देर नहीं लगती है, 5-10 मिनट के लिए भी मन मूर्ख हो जाता है। मन को पवित्र रखने के लिए मर्यादा है। रामचंद्र जी किसी स्त्री है, राम कहते हैं स्त्री को स्पर्श करने से मेरे को पाप लगेगा। साधु को, सन्यासी को, ब्राह्मण को स्त्री दूर से वंदन करे, स्पर्श करने की क्या जरूरत? स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न हो। मन के ऊपर विश्वास रखना नहीं, मन धोखा देता है। मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखना। मन बिगड़ने में देर नहीं लगती है। राम जी ने कहा मैं स्त्री को स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी का आग्रह है आपके चरण का स्पर्श हो तो ही उद्धार होगा। राम जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। उस समय जोर से पवन आया है, पवन आने से राम जी के चरण की रज उड़ने लगी। अहल्या जी को राम चरण रज का स्पर्श हुआ। प्रत्यक्ष स्पर्श करने की भगवान को क्या जरूरत है? राम चरण रज में ऐसी शक्ति है। संत चरण रज में वासना का विनाश करने की शक्ति। काम सुख का चिंतन करने से मानव का हृदय पत्थर के जैसा कठिन हो जाता है। भगवान की सेवा पूजा में हृदय पिघलता नहीं है। भगवान के नाम में आंख में आंसू नहीं आते हैं। काम सुख का चिंतन करने से पत्थर के जैसी बुद्धि हो गई। वासना का विनाश संत चरण रज से हो। संत चरण रज नागताची सहज, वासने से बीज जड़ो निजा। मग राम नामी उपज आवड़ी। वासना का विनाश करना है। वासना पत्थर के जैसी कठिन है। राम चरण रज का स्पर्श हुआ, अहल्या जी का उद्धार होता। अहल्या जी प्रभु की स्तुति करती है। अहल्या जी का उद्धार किया। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में आए हैं। जनकपुरी के बाहर खंबाबाड़ी है, वहां राम लक्ष्मण विराजमान है। जनक महाराज ने सुना विश्वामित्र जी आए हैं। जनक महाराज स्वागत करने के लिए विश्वामित्र जी की पूजा की है, कुशल समाचार पूछा है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण विराजमान है। जनक महाराज राम लक्ष्मण का दर्शन करते हैं। ये कौन है? ये ऋषि कुमार है कि राजकुमार है? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल पालक के नृप कुल धारक।
इनके श्रीअंग के लक्षण देखने पर ऐसा लगता है कि कोई बड़े राजा के बालक, वीर है, आपकी सेवा में है। ये ऋषि कुमार है कि राजकुमार, कौन है? जनक महाराज ने प्रश्न किया है। विश्वामित्र जी ने कहा, आप बड़े ज्ञानी हो, आप पूछते हो, आप ही विचार करो ये कौन है। चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को निहार। जनक महाराज बड़े ज्ञानी हैं। राम दर्शन करने के बाद जनक राजा ने कहा है, आप मेरे को पूछते हो, मेरे को ऐसा लगता है ये ऋषि कुमार नहीं है और राजकुमार भी नहीं, तो ये कौन है? भगवान शंकर जिनका ध्यान करते, वेद जिनका वर्णन नेति नेति शब्द से करते हैं, वेद जिसको ब्रह्म कहते हैं, वेद प्रतिपादित ब्रह्म ही राम। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासी साक्षात रामायणात्मना। वेद भगवान ब्रह्म शब्द से जिसका वर्णन करते हैं, ब्रह्म ही राम। रामचंद्र जी ने गुरुदेव को आंख से संकेत किया, मेरे को प्रकट होना नहीं। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते रहते। जीव को प्रकट होने की इच्छा होती है, थोड़ा सा कोई काम करता है, अखबार में देता है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते रहते हैं। ऐसा सुंदर संसार भगवान ने बनाया है, बड़े बड़े पर्वत बनाए, फूल फल बनाए, कहीं भगवान ने अपना नाम लिखा नहीं, मेरा है। आजकल के लोग बंगला बांधते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, ये मेरा है। जीव को प्रकट होने की इच्छा, भगवान को गुप्त रहने में आनंद आता, मेरे को प्रकट करना नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम परमात्मा नहीं है, ये तो दशरथ के पुत्र है, मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए हैं। ये दशरथ महाराज के दो पुत्र है। जनक राजा ने कहा, मेरे को ऐसा लगता है किसी के भी पुत्र नहीं है, सभी के पिता यही है, ये सभी के पिता है, ये परमात्मा है। कि राम परमात्मा है तेरे को किसने कहा? जनक महाराज ने कहा है, मेरा मन मेरे को कहता है, मेरा मन गंगा जल जैसा पवित्र है, मैं संसार में रहता हूँ, मेरे मन में कभी संसार नहीं आता। मेरे को संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है, बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता, जो संसार मन में आता है वही दुख देता है। संत संसार में रहते हैं, मन में संसार को नहीं आने देते। मेरा मन अति शुद्ध है। जनक महाराज बड़े ज्ञानी हैं। दो आंख के मध्य में ललाट में नजर स्थिर करते, परमात्मा का मैं अंश हूं, प्रकाशमय हूं, मैं भगवान का ही जीव, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं इंद्रिय नहीं हूं, इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देने वाला प्रकाशमय परमात्मा का मैं अंश हूं। दो आंख के मध्य में ललाट में ज्योतिर्मय ब्रह्म का दर्शन करो। आंख बंद करो और ललाट में नजर करो, आपको थोड़ा प्रकाश दिखे। ज्ञानी पुरुष प्रकाशमय परब्रह्म का ध्यान करे। मेरे को संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है, मैं सतत निराकार ब्रह्म का ध्यान करता हूं। राम मेरे मन का आकर्षण करते हैं, मेरे मन का जो आकर्षण करता है वो ईश्वर ही होना चाहिए। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था, राम दर्शन करने के बाद मेरा मन मेरे को कहता है, निराकार का क्या ध्यान करते हो? निराकार को किसी की दया नहीं आती। राम बड़े दयालु है। निराकार परमात्मा किसी को पाप करने से नहीं रोकते हैं, राम पाप करने से रोक लेते हैं। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था, मेरा मन मेरे को कहता है, निराकार का ध्यान छोड़ो, राम जी का ध्यान। निराकार परमात्मा किसी के ऊपर कृपा नहीं करते हैं और किसी जीव को सजा भी नहीं करते। निग्रह और अनुग्रह निराकार ब्रह्म में कहा है। ब्रह्म जब साकार हो जाता है, राम जी
शूर्पणखा को सजा करते हैं और शबरी के ऊपर कृपा करते हैं। निराकार ब्रह्म किसी को सजा नहीं करता है और निराकार ब्रह्म किसी के ऊपर कृपा नहीं करता। निग्रह और अनुग्रह ये दो शक्ति राम में है। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था, मेरा मन मेरे को कहता है निराकार का ध्यान छोड़ो, राम जी का ध्यान। मेरे मन का आकर्षण राम करते हैं, इसलिए मैं मानता हूं राम परमात्मा है। मन के ऊपर कितना विश्वास है। मेरा मन पवित्र है, मेरा मन गंगा जल जैसा शुद्ध है। संसार का सौंदर्य मेरे को तुच्छ लगता है। मेरे मन का आकर्षण जो ईश्वर है वही कर सकता। महाभारत में दुष्यंत शकुंतला की कथा आती। दुष्यंत राजा शिकार करने के लिए निकला है। मध्याह्न काल में कण्व ऋषि के आश्रम में आए। उस समय कण्व ऋषि मध्याह्न संध्या करने के लिए गंगा किनारे गए थे। आश्रम में शकुंतला थी। शकुंतला ने दुष्यंत राजा का स्वागत किया है। दुष्यंत ने पूछा तो किसकी कन्या है? शकुंतला ने कहा मैं कण्व ऋषि की कन्या हूं। दुष्यंत राजा ने कहा है मेरे को ऐसा लगता है तू कण्व ऋषि की कन्या नहीं है। तो क्यों ऐसा बोलते हो? मेरे को बराबर याद है मैंने कभी आंख से पाप नहीं किया, मैंने कभी मन से पाप नहीं किया, मेरा मन पवित्र है। तेरे को देखने के बाद आज मेरा मन थोड़ा चंचल हुआ है। ब्राह्मण की कन्या मेरी माँ है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे जात की तो क्षत्रिय कन्या है। कभी मैंने मन से पाप नहीं किया, तेरे को देखने के बाद मेरा मन चंचल क्यों होता? मेरे को ऐसा लगता है तू ब्राह्मण की कन्या नहीं है, तू क्षत्रिय की कन्या। मेरा पवित्र मन आज चंचल हुआ। शताम में संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तया। मैंने कभी मन से भी पाप नहीं। शकुंतला ने कहा है आप जो कहते हो बराबर है, मैं ब्राह्मण के घर में बड़ी हुई हूँ, मैं क्षत्रिय की कन्या हूँ। मेरा मन मेरे को कहता है राम दशरथ के पुत्र नहीं है, राम परमात्मा। विश्वामित्र जी राम जी को छिपाते हैं। जनक महाराज को कहा ऐसा नहीं है तो दशरथ महाराज के पुत्र मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी को वंदन किया है। राम लक्ष्मण संध्या करते, ऐसा रामायण में लिखा है। सायंकाल का समय हुआ था, संध्या करते। भागवत में ऐसा लिखा है श्री कृष्ण भगवान संध्या करते। जो संध्या नहीं करता है उसको सूर्य नारायण श्राप देते। जो संध्या नहीं करता उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ जाती है। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, संध्या करते हैं। आजकल के लोग संध्या नहीं करते। उद्ययन्तम अस्तयन्तम आदित्यम अभिध्यायन कुर्वन् ब्राह्मणः सकलम भद्रमश्नुते। सूर्य नारायण जब बाहर आते हैं, सूर्य नारायण जब अस्त में जाते हैं, संधि काल में सत्कर्म करो। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं है। जो संध्या नहीं करता है उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ जाती है। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है जो संध्या नहीं करता उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। श्री राम परमात्मा है, सायंकाल में सूर्य नारायण को अर्घ्य देते। राम सूर्य वंशी है। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं। ब्राह्मणों को संध्या में श्रद्धा कम हो गई, तभी से ब्राह्मणों का पतन होने लगा। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, संध्या करते। विश्वामित्र जी की सेवा की है, सत्संग हुआ है। विश्वामित्र जी सो जाते हैं, राम लक्ष्मण गुरुदेव के चरण की सेवा करते। विश्वामित्र जी हृदय से आशीर्वाद देते। विश्वामित्र जी को निद्रा आई है, राम खड़े हो गए। राम जी के चरण की सेवा लक्ष्मण जी का। कैसा बंधु प्रेम है। मेरे भैया थक गए।
छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करे। राम रामायण का आदर्श है, राम राज्य का आदर्श है। आजकल के लोग सेवा नहीं करते। मेरा भाग मेरे को दे दे। बड़ा भाई पिता के समान है। मेरे भैया बड़े भैया थक गए, राम जी समझाते, लक्ष्मण सो जाओ। एक ही गाड़ी में राम लक्ष्मण सो जाओ। राम लक्ष्मण प्रातः काल में जागते हैं, स्नान किया है, संध्या सत्कर्म हुआ है। विश्वामित्र जी शालिक राम की पूजा करने के लिए बैठे हैं। रामचंद्र जी को कहा फूल तुलसी ले आओ। बगीचा में राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेने के लिए। राम जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। माली की रजा दिए बिना मैं फूल तुलसी कैसे, मेरे को पाप लगेगा। माली को चाचा जी का वयोवृद्ध है। माली देखता है कौन मेरे को चाचा जी का, राम लक्ष्मण का। आप आज्ञा दो तो हम फूल तुलसी लेने के लिए आए। हमारे गुरुदेव शालिग्राम भगवान की सेवा में। माली वंदन करता है। माली ने कहा मैं आपका नौकर हूं, मेरे को चाचा जी कहना नहीं। रामचंद्र जी ने कहा है ये सब ठीक है, वयोवृद्ध हो, मेरे को पिता के जैसे ही लगता। माली की आंख में आंसू आए। कहा दशरथ महाराज, कहा यह तुच्छ जीव, घर के नौकरों के साथ ऐसा प्रेम। राम वन में जाते हैं तो घर के नौकर रोते, कभी किसी का अपमान किया नहीं। माली ने कहा मैं फूल तुलसी ले आता हूँ, आपको मैं अर्पण करूंगा, आप गुरु जी को अर्पण करो। राम जी ने कहा मेरे को सेवा करनी, सेवा करने से ही तन मन सफल होता है। मेरे को गुरुदेव की सेवा करनी है। कितने लोग दूसरे के हाथ से सब काम कराते हैं और बताते हैं सब मैं कर रहा हूं। सेवा में चतुराई क्यों करते, स्वयं करो। राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेते हैं। उसी समय सीता जी उसी बगीचा में पार्वती माँ की पूजा करने के लिए आई। सुनैना रानी ने सीता जी को वहां भेजा है, वहां जाकर के पूजा करो। सीता जी घर में तुलसी जी की पूजा करती है, बाल कृष्णलाल के साथ तुलसी जी को रखती है, प्रदक्षिणा करती है। मंदिर में जाकर के पार्वती माँ की पूजा करती है। जो स्त्री नियम से तुलसी जी की, पार्वती माता की पूजा करती है उसके पति का आयु बढ़ता है, अखंड सौभाग्य और सत्पुत्र की उसको प्राप्ति होती है। सीता जी वही पार्वती माँ की पूजा करने के लिए आई है। दूर से राम जी का दर्शन, कैसे राम सुंदर। पार्वती माता को कहती है राम मेरे पति। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश